हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 8 का सेकंड चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ाना चाहेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्क्वायर आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है। इसके पहले भी आप स्क्वायर के बारे में जान चुके हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा उस पर और प्रकाश डालना चाहेंगे कि स्क्वायर मीन्स होता है पावर टू, जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है कि उस संख्या को हम दो बार मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स। मीन्स एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स इंटू एक्स, 5 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 एंड 10 स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10। यानी जब हम किसी संख्या को दो बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो उसका प्रोडक्ट आता है, जो उसका रिजल्ट आता है, वही उसका स्क्वायर कहलाता है। और ये बातें आप पहले से ऑलरेडी जानते हैं। आज हम आपको स्क्वायर निकालने की एक ट्रिक देना चाहते हैं। अगर वो संख्या 2 डिजिट की है या 3 डिजिट की है तो आप बड़ी आसानी से केवल 2-4 सेकंड के अंदर ही आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। बाकी ये जो मेथड है मल्टीप्लाई करने वाला, ये ऑलरेडी आप कर लेंगे। चाहे आपसे कोई कह दे कि बेटा हमको 513 का स्क्वायर बताओ, तो आप कहेंगे 513 इंटू 513 और आप मल्टीप्लाई करना ऑलरेडी जानते हैं, क्लास 8 में पढ़ते हैं। इसलिए आपको 513 से मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेटा ये ट्रिक, ये नियम हम जानते हैं, लेकिन आज हम आपको, चाहे वो संख्या 2 डिजिट की हो या 3 डिजिट की हो, 4 डिजिट की हो, आज हम आपको स्क्वायर निकालने की एक बेहतरीन ट्रिक देना चाहते हैं जो आपको आपका टाइम बचाएगी और आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट। और वो है, उसका सिस्टम है बेटा कि जैसे आपसे कोई कहे कि हमें 69 का स्क्वायर बताइए, 69 का स्क्वायर बताना है, तो हम आपको एक आइडिया देना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 सेकंड में आप इसका स्क्वायर निकाल करके बता सकते हैं। आपसे कोई कह दे 503 का स्क्वायर बताइए, कोई कह दे 7092 का स्क्वायर बताइए, केवल सेकंडों में आप इसका स्क्वायर बता सकते हैं। आप हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुने, वो ट्रिक क्या है। पहला काम है बेटा कि जैसे 69 का स्क्वायर आपको बताना है, तो 69 किसके आसपास है, जरा सोचिए किसके आसपास है। तो आप कहेंगे सर 70 के आसपास है, 70 के आसपास है। तो 70 के आसपास है यानी 70 से एक कम है। ये 69 70 से कितना कम है बेटा, तो आप कहेंगे सर एक कम है। तो बेटा एक कम है यानी आप एक घटा दीजिए और एक जोड़ दीजिए। जोड़ना और घटाना दोनों करना है, समझने का प्रयास करिए, बहुत ही आसान ट्रिक है। 69 किसके आसपास है बेटा, 70 के। 70 से कितना कम है या कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 1 कम है। हमने कहा ठीक है 1 आप माइनस कर दीजिए। आपने माइनस कितना किया 1, तो जितना माइनस किया उतना जोड़ भी दीजिए, तो -1 + 1। ये इतनी बातें हमारी आपके समझ में आ गई होंगी। और फिर आप देखेंगे कि 1 इंटू 1 जब आप करेंगे, 1 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन आप हमेशा डबल डिजिट में लिखेंगे स्क्वायर। जैसे अगर आपको 1 का स्क्वायर लिखना हो तो 01 लिखेंगे, अगर आपको 2 का स्क्वायर लिखना है तो 04 लिखेंगे, अगर आपको 3 का स्क्वायर लिखना है तो 09 लिखेंगे, और आगे आपका 4 का स्क्वायर लिखना है तो 4 का स्क्वायर 16 ऑलरेडी डबल डिजिट में होता ही है। तो 1 का स्क्वायर जब भी लिखें 01 लिखें, 2 का स्क्वायर जब भी लिखें डबल डिजिट में लिखें यानी 04 लिखें, और 3 का स्क्वायर जब भी लिखें तो 09 लिखें। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1 यानी 01 लिखेंगे, ठीक। इसके बाद 69 में 1 ऐड कर देंगे तो 70, और इंटू 69 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 68, यानी
69 में एक जोड़ दिया 70, 69 में से एक घटा दिया तो 68। बात हमारी समझ में आ रही होगी। थोड़ा और केयर करें आप। इसके बाद क्या करेंगे, 70 में आप देख रहे हैं कितने जीरो हैं, 70 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो हैं, तो उसको हम क्रॉस कर देंगे और यहाँ पर 1 डिजिट ही लेंगे, जीरो कैंसिल करके, और लेंगे कितने डिजिट यहाँ का, केवल 1 डिजिट लेंगे और जो दूसरा डिजिट है उसको इन दोनों के प्रोडक्ट में ऐड कर देंगे। एक बार समझ में आ गई ट्रिक बेटा, बहुत आसान होगी। मैं अभी और एक आध एग्जाम्पल लेकर के आपको अपनी बात समझाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल हमने कहा कि इसमें 1 जीरो है तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए और यहाँ पर केवल 1 डिजिट आपको लेना है और जो दूसरी डिजिट है वो इन दोनों के प्रोडक्ट में, इन दोनों के गुणनफल में, यानी इन दोनों को गुणा कर लीजिए और उसमें इसको हासिल की तरह जोड़ दीजिए। आप मेरी बात समझिए। तो 7 से इसमें जब हम गुणा करेंगे, 7 से जब हम 68 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56, 56 का 6 और जीरो जोड़ेंगे तो 56 ही आएगा, बचा 5, 7 6 42, 5 47। यानी जब हमने 7 में 68 से मल्टीप्लाई किया और उसमें जीरो ऐड किया तो हमारा आया 476 और फिर उसके बगल में हम यही 1 बगल में लिख देंगे। तो इस तरह 4761 है 69 का स्क्वायर। जब भी हम कोई काम पहली बार करते हैं तो हमको अटपटा सा लगता है कि ये हम क्या कर रहे हैं, इससे अच्छा तो हमें 69 में 69 से मल्टीप्लाई कर लिए होते तो अब तक हमारा ये 4761 आ गया होता। आप ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए बेटा, मैथमेटिक्स मीन्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो इसलिए मुझ पर भरोसा कीजिए, आप सिर्फ 2-4 सवालों में इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे हमारी बात को, इस ट्रिक को, तो आपको लगेगा कि बहुत ही सिंपल मेथड है और बहुत ही आसान तरीके से कम समय में हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बात को और बेहतर ढंग से समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं बेटा। जैसे हमने यहाँ लिया है 503 का स्क्वायर करना है, तो आप जानते हैं 503 इंटू 503, आप ऑलरेडी इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे और स्क्वायर कितना होता है आप बता लेंगे। लेकिन बेटा मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ट्रिक की, तो कैसे हम 503 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे ट्रिक की सहायता से। तो बेटा ये 503 किसके आसपास है, तो आप कहेंगे 500 के आसपास है। तो 500 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, यानी +3। और अगर आपने यहाँ +3 किया तो अभी अभी हमने यहाँ क्या बताया है कि जितना आप जोड़ेंगे उतने आपको घटाना है, या जितना आप घटाएंगे उतने आपको जोड़ना है। तो यहाँ हम 500 से 3 ज्यादा होता है तो इसलिए +3 किया और फिर -3 क्यों किया, क्योंकि अभी हमने आपको बताया ना जितना आप जोड़ेंगे उतना आपको घटाना चाहिए। तो 3 और 3 ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 होता है। चाहे आप ऐसे समझें और चाहे आप समझें कि हमने वो जो जोड़ा घटाया है उसका स्क्वायर कर दें। तो 3 आपने जोड़ा है और घटाया है ना, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हमने 9 लिख दिया। और यहाँ अभी हमने बताया है आपको डबल डिजिट में लिखना है, इसलिए 09 लिखा। एनी प्रॉब्लम? तो अब आप आगे देखेंगे, आगे हमने क्या किया था, जरा यहाँ आप देखिए, पीछे आप चलिए। जब आप 69 का स्क्वायर निकाल रहे थे तो हमने आपसे क्या कहा था कि 69 में एक घटा दीजिए, 1 घटा दीजिए और 69 में 1 ऐड कर दीजिए। तो वही काम यहाँ भी हम करेंगे, 503 में 3 ऐड करेंगे तो 506 आया और 503 में से 3 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 500 आया। तो बेटा जरा देखना, 500 में डबल जीरो है ना बेटा, तो डबल जीरो है तो यहाँ हम डबल जीरो कैंसिल करके और यहाँ डबल डिजिट लेंगे। पिछले सवाल में आते हैं, यहाँ सिंगल जीरो था तो उसको जब हमने कैंसिल किया तो सिंगल डिजिट लिया था, दूसरी वाली को यहाँ हासिल करके जोड़ दिया गया था इन दोनों के प्रोडक्ट में। लेकिन यहाँ पर डबल जीरो है इसलिए हमने डबल जीरो कैंसिल किया और डबल डिजिट ले लिया। आप हमारी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आप सिंगल जीरो कैंसिल करेंगे तो सिंगल डिजिट लेंगे, दूसरा वाला हासिल जोड़ देंगे। अगर आप डबल जीरो कैंसिल करेंगे तो डबल डिजिट लेंगे, ये मेरा कहने का मतलब है। तो फिर आपने डबल जीरो कैंसिल किया और डबल डिजिट आपको ले लेना है। तो 5 से 506 में मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 5 6 जा 30,
एंड 5 5 जा 25 और ये 09 आपका रहेगा ही। तो ये आ गया 503 का स्क्वायर। जब आप 503 में 503 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस समय भी यही आपका आंसर आएगा 2,53,009। उम्मीद है कि आप काफी हद तक हमारी बात को दो उदाहरणों से समझ गए होंगे। फिर भी हम एक और उदाहरण लेकर के अपनी बात को और बेहतर ढंग से आपके समझ में आ जाए, इसलिए एक और उदाहरण लेते हैं। और उदाहरण है 7092 का स्क्वायर। भाई दबे कोई आपसे पूछ ले बेटा 7092 का स्क्वायर बताओ, तो आप 7092 में 7092 से मल्टीप्लाई करके तो आप बता ही लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप कम समय में जल्दी से जल्दी बताएं और इसके लिए आपको ट्रिक जानना होगा। और ट्रिक हमने बताया कि जैसे 7092 है ये बेटा, तो 7100 के आसपास है कि नहीं। 7092 केवल 8 कम है, 7100 के आसपास है ना बेटा। हाँ है, तो इसमें 8 जोड़ दो और 8 घटा दो, और 8 का वर्ग क्या होता है 64 64, वो लिख दीजिए। और इधर क्या करना है, इधर आपको 7092 में 8 जोड़ना है, तो 7100 आएगा। और 7092 में से 8 घटाना है, तो 12 में से 8 गया 4, फिर ये 8, फिर ये 0 और ये 7, इतना आ गया ना बेटा। तो अब यहां पर डबल 0 है, जैसा कि यहां पे था डबल 0, तो जब डबल 0 था तो आपने डबल डिजिट लिया था कैंसिल करके, तो ऐसे ही यहाँ पे डबल 0 है तो हमने डबल 0 कैंसिल किया और डबल डिजिट ले लिया। एनी प्रॉब्लम। अब फिर आगे बढ़ते हैं। 71 से 7084 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और 71 से जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई ऑलरेडी आता है, तो जो भी आए उसके बगल में 64 हम लिख देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आप ट्रिक समझने का प्रयास करिए। एक और उदाहरण ले लेते हैं। एक और उदाहरण के जरिए हम अपनी बात को फाइनल टच देंगे बेटा। लास्ट एग्जांपल है आपके लिए। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 8975 का स्क्वायर बताइए या 76 का स्क्वायर बताइए, तो आपको कैसे बताना है ट्रिक से। आप जानते हैं 8976 8976 9000 के आसपास है। 8976 किसके आसपास है बेटा 9000 के। तो कितना कम है 9000 से सर 24 कम है, तो 24 जोड़ दीजिए और 24 घटा दीजिए। ये तो हमने बताया ना कि जितना कम रहता है उतना जोड़ देते हैं या उतना घटा देते हैं, दोनों। तो 24 जोड़ा तो और 24 घटाया, तो 24 का वर्ग ऑलरेडी आपको याद होगा। हमने कहा था जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो उस समय कहा था बेटा कि 1 से लेकर के और 30 तक का स्क्वायर सभी बच्चों को मुंह ज़बानी याद रहना चाहिए, तभी आप एक बेस्ट स्टूडेंट बन सकेंगे। तो इसके लिए हम मानकर चलते हैं कि आपको 24 का स्क्वायर पता है, 24 का स्क्वायर पता है। 24 का स्क्वायर होता है 576, और बाय द वे नहीं पता है तो 24 का स्क्वायर आप बना सकते हो, इसी सिस्टम से बना सकते हो। हमने आपको बताया था कि 24 20 के आसपास है, 4 कम 4 ज्यादा, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और फिर 24 में 4 जोड़ोगे 28, और 24 में से 4 घटाओगे तो 20। तो इसमें सिंगल 0 है तो आप सिंगल गिनती लेंगे लास्ट वाली, और ये जो 1 है वो इसमें जोड़ देंगे। तो 28 दूना 56, 28 2 जा 56, और उसमें जब आप 1 ऐड करेंगे तो 57, और ये 6 बगल में रहबे करेगा। तो 576 आया कि नहीं आया बेटा। अगर आपको 24 का स्क्वायर नहीं पता है तो आप पता कर सकते हैं। 24 का स्क्वायर होता है 576, 576। और फिर 8976 में जब आप 24 जोड़ेंगे बेटा तो 9000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 9000। 8976 में 24 जोड़ेंगे तो 9000 आया, मल्टीप्लाई बाई। अब 8976 में से 24 घटाना है, तो 6 में से 4 घटाएंगे 2, 7 में से 2 घटाएंगे 5, और फिर ये 9 और ये 8 रहेगा। ये बात समझ में आ गई हमारी। अब आप क्या करेंगे,
अब आप करेंगे कि इसमें 000 है तो 000 कैंसिल करेंगे और जितने जीरो कैंसिल करेंगे उतनी डिजिट यहां लेना है। अगर आप सिंगल जीरो कैंसिल करते हैं तो सिंगल डिजिट लेना है, और अगर आप डबल जीरो कैंसिल करते हैं तो डबल डिजिट लेना है, और यहां पर आप 000 कैंसिल कर रहे हैं तो ट्रिपल डिजिट लेना है। और फिर 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 2 जा 18, 9 5 जा 45 प्लस 1 46, 9 9 जा 81 प्लस 4 85, 9 8 जा 72 प्लस 8 80, और फिर उसके जस्ट राइट साइड में ये जो 576 है इसको लिख देंगे तो हमें 8976 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो इस तरह हमने विभिन्न एग्जाम्पलों के जरिए आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताई, चाहे वो संख्या 2 डिजिट की रही हो, चाहे 3 डिजिट की रही हो, या फिर 4 डिजिट की रही हो। बाकी जो स्क्वायर निकालने का सिस्टम है ऑलरेडी पहले मैं आपको बता चुका। अब हम आते हैं बेटा आज का जो नया टॉपिक है जिस पर हम बात करना चाहते हैं, और वो है स्क्वायर रूट। और जैसा कि आप जानते हैं, जब अभी हमने आपको बताया था कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 16। और 16 का अंडर रूट अगर मैं निकालूं, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर रूट होगा 4। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो समझ में आया? दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे स्क्वायर की, और स्क्वायर निकालने की हमने आपको ट्रिक भी दी, और स्क्वायर निकालने के लिए जो हमने मल्टीप्लाई किया वो भी दिया। और थोड़ी उसके बाद स्क्वायर रूट की चर्चा होनी है, तो स्क्वायर रूट की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में होगी। थैंक यू।